गरुड़ का काक भुषुंडी से राम कथा सुनना। जब रघुनाथ जी ने ऐसी लीला रची कि युद्ध में मेघनाथ के हाथों अपने आप को नागपाश में बंध जाने दिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी उनके बंधन काट कर आए। तब उनके मन में बड़ा भारी विषाद हुआ। वो सोचने लगे, जगत का कल्याण करने वाले श्री राम यदि अवतारी पुरुष हैं, तो मैंने अवतार जैसा तो कुछ नहीं देखा। जिनका नाम जपकर लोग संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। गरुड़ ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि और भी भ्रम छा गया। वो दुख से दुखी होकर मुंह में पड़ गए। गरुड़ जी व्याकुल होकर देवर्षि नारद के पास गए और अपने मन का सारा संदेह उनको कह सुनाया। सुनकर नारद जी को उन पर बड़ी दया आई। नारद जी ने समझाया, हे गरुड़, राम जी की माया बड़ी बलवती है। आपके मन में भारी मोह उत्पन्न हो गया है, मेरे समझाने पर भी नहीं मिटेगा। अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। नारद जी तो इतना कहकर चलते बने। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें भी अपना संदेह कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रभाव को समझकर बड़े मुदित हुए। फिर सोच विचार कर बोले, हे पक्षीराज, श्री राम जी की महिमा तो महादेव जी जानते हैं, अतः तुम शंकर जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर गरुड़ जी चल पड़े और बड़ी उतावली में मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर मुझे अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती सुनकर मैंने प्रेम सहित कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? तुम्हारे संदेह तो तभी मिटेंगे जब लंबे समय तक सत्संग किया जाए। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, तुम्हारे सारे संदेह मिट जाएंगे। नील पर्वत पर काक भुषुंडी जी रहते हैं। वो राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत पुराने हैं। वो निरंतर राम कथा कहते रहते हैं, जिसे सब पक्षी बड़े प्रेम के साथ सुनते हैं। तुम वहाँ जाकर राम कथा का श्रवण करो, उसके सुनने से तुम्हारा सब मोह जाता रहेगा। तब गरुड़ मेरे पैरों में सिर नवा हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने स्वयं उसे इसलिए नहीं समझाया कि मैं प्रभु की कृपा से उसका मर्म समझ गया था कि उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको प्रभु उसके अंदर से मिटाना चाहते हैं। फिर इस कारण भी उसे मैंने अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की बोली भली भांति समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। हे उमा, गरुड़ जी नील पर्वत पर काक भुषुंडी के पास जा पहुंचे। वो तालाब में स्नान करके प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए, जहाँ राम कथा सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा शुरू होने ही वाली थी कि गरुड़ जी को वहाँ देखकर काक भुषुंडी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया। सबने उनका आदर सत्कार किया। फिर काक भुषुंडी बड़े मधुर वचन में बोले, हे पक्षीराज, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया, अब आज्ञा करें। हे प्रभु, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? गरुड़ जी बोले, हे तात, वैसे तो यहाँ आकर मुझे कोई कष्ट नहीं रहा, पर मैं यहाँ पर मन को पवित्र करने वाली श्री राम कथा सुनने आया हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि सदा सुख देने वाली वो कथा प्रेम पूर्वक मुझे सुनाइए। गरुड़ का परम प्रेम और आग्रह सुनकर काक भुषुंडी बड़े उत्साह से रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। गरुड़ का परम प्रेम और आग्रह सुनकर काक भुषुंडी बड़े उत्साह से रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे उमा, उन्होंने गरुड़ को शुरू की सब कथा कही, फिर उनके अवतार की। इसके बाद बाल लीलाएं कहकर उनके विवाह आदि का सब वृत्तांत सुनाया। यहाँ तक कि वन गमन, राक्षसों का नाश, बाली का उद्धार, विभीषण का राजतिलक, फिर प्रभु की वापसी से लेकर राज्याभिषेक की कथा प्रेम पूर्वक सुनाई। हे भवानी, सारी कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ बोले कि प्रभु के सब चरित्र सुनकर मेरे सारे संदेह दूर हो गए। श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे क्यों कर मिलता, और कैसे ये अत्यंत पावन हरि कथा को सुनता। सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसके ऊपर श्री राम जी कृपा करते हैं। पक्षीराज गरुड़ की विनय और मधुर वाणी सुनकर काक भुषुंडी जी का शरीर
पुलकित हो गया। गरुड़ द्वारा रघुनाथ जी की प्रभुता का वर्णन। काकभुशुंडी बोले, हे गरुड़ जी, अब प्रभु श्री राम जी की प्रभुता सुनिए। मुझे मोह कैसे हुआ वो सब भी बताता हूँ। प्रभु का सहज स्वभाव है कि वो भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि ये अनेक प्रकार के क्लेशों को देने वाला है। जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माँ बच्चे के बहुत रोने पर भी उसमें चीरा लगाकर मवाद निकाल देती है, उसी तरह रघुनाथ जी भी भक्त का अभिमान उसके हित के लिए ही दूर करते हैं। हे पक्षीराज, जब जब प्रभु मानव लीला करते हैं तब तब मैं अयोध्यापुरी जाकर उनके दर्शन करता हूँ। लड़कपन में उनके आंगन में उनकी झूठन खाकर प्रसन्न होता हूँ। श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुदूर है। बाल क्रीड़ा करते हुए मैं उनके निकट जाता हूँ तो प्रभु किलकारी मारकर पकड़ने दौड़ते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और दूर जाने पर रोते हैं, और मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए उनके पास जाता हूँ तो पीछे बार बार देखते हुए भाग जाते हैं। इसी से मुझे भी बड़ा भ्रम पैदा हुआ। श्री राम जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तो खूब हंसे। इस लीला का मर्म किसी ने ना जाना। तब बाल रूप श्री राम मुझे पकड़ने दौड़े। हे गरुड़ जी, मैं भाग चला। मैं आकाश में उड़ गया। प्रभु की भुजा वहां भी पहुंची। मैं जहां जाता भुजा मुझे दिखाई देती। मैं ब्रह्मलोक तक गया। जब उड़ते हुए मैंने पीछे देखा तो प्रभु की भुजा मेरे 2 अंगुल पीछे ही थी। जितनी मेरी गति थी, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, 7 अवतारों को भेद कर वहां तक मैं गया, पर वहां भुजा मेरी पीछे थी। ये देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं ज्यादा भयभीत हो गया तब मैंने आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलते ही मैं अवधपुरी पहुंच गया। मुझे देखकर राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड देखे। वहां अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। वहां करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। हे गरुड़ जी, जो कभी न देखा था न सुना था, नहीं की जा सकती, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखे। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में अलग ही अवधपुरी, भिन्न सरयू और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। श्री राम जी के पेट में मैंने अनेक जगत देखे जो देखते ही बनते थे। ये सब मैंने 2 घड़ी के अंदर देखा। मन विशेष के कारण मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर कृपालु रघुवीर हंस दिए और उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया। श्री राम जी फिर से वही लड़कपन करने लगे। ये सब देखकर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कहता हुआ मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे पक्षीराज, अत्यंत व्याकुल जानकर प्रभु ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। फिर दीन दयालु ने मेरा सब दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले प्रभु ने मुझे सर्वथा मोह रहित कर दिया। उनकी प्रभुता याद कर करके मेरे मन में बड़ा हर्ष हुआ। फिर मैंने बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की। मेरी विनती सुनकर प्रभु बोले, काकभुशुंडी, तू मुझे प्रसन्न जानकर कोई वर मांग। अणिमा आदि 8 सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण जगत की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्व ज्ञान और वो अनेकों गुण जो इस संसार में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, वो सब आज मैं तुझे दूंगा। जो तेरे मन में आए सो तू मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं प्रेम से भर गया। मैंने सोचा, प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही पर भक्ति की नहीं। तब मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एव मस्तु कहकर प्रभु ने कहा कि हे काक, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। ये सारा संसार माया से उत्पन्न है। सभी जीव मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। कली काल का वर्णन, लक्षण।